Welcome students for the class of present indefinite. Students, I am going to explain tense. Tense is very important chapter in English language. It will help you understand everything in English. First, I am making you write the definition of tense and the root word of tense, and thereafter I am moving the content so that you may take a screenshot and write down everything in the notebook. Take one screenshot of half part and then the half part. Let's understand tense. The word tense has been derived from the Latin word tempus, which means time in English. टेंस नाम का शब्द लैटिन वर्ड टेम्पस से लिया गया है, जिसका मतलब इंग्लिश में टाइम होता है. टेंस इंडिकेट्स द टाइम ऑफ बीइंग एक्शन. टेंस क्रिया के होने के समय को बताता है. टेंस रेफर्स टू change of form of the verb. Tense refers to changing form of the verb. Tense refers to changing form of the verb with time. समय के साथ बदलते हुए वर्ब के रूप को टेंस बताता है. इस टेंस समय के साथ वर्ब का जो रूप बदलता है उसको बताता है. जैसे आई टॉट यू, मैंने आपको पढ़ाया. द स्टूडेंट्स स्टडी ऑनलाइन, छात्र लोग ऑनलाइन अध्ययन करते हैं. द लॉकडाउन विल बी ओवर, लॉकडाउन खत्म होगा. ये 3 सेंटेंस में यहाँ फर्स्ट लिखे हैं कि आई टॉट यू, मैंने आपको पढ़ाया. ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है क्योंकि क्रिया पास्ट में हो गया, पास्ट टाइम में हो गया. द स्टूडेंट्स स्टडी ऑनलाइन, छात्र लोग ऑनलाइन पढ़ते हैं. ये वर्तमान समय को बताता है. तो ये स्टडी प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब है. टॉट पास्ट टेंस को बताता है, इसलिए पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है. द लॉकडाउन विल बी ओवर, लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा. तो ये फ्यूचर टेंस को बताता है क्योंकि ये फ्यूचर टेंस का वर्ब है. विल आगे दिया गया है. द अबव सेंटेंसेस आर इन प्रेजेंट टेंस. सेकेंड सेंटेंस जो है यहाँ प्रेजेंट टेंस में है, पास्ट टेंस, और फर्स्ट सेंटेंस यहाँ पास्ट टेंस में दिया गया है. एंड द थर्ड सेंटेंस इज़ इन फ्यूचर टेंस, और यहाँ सेकेंड सेंटेंस फ्यूचर टेंस में है, रेस्पेक्टिवली नहीं होगा. द वर्ब यूज्ड अबव आर टॉट, स्टडी एंड विल बी. टॉट इज़ इन पास्ट टेंस, study is in present tense, will be is in future tense.
टेंस हैज़ 3 काइंड्स, टेंस के 3 काइंड है। टेंस हैज़ 3 काइंड, टेंस के 3 काइंड है। द प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। यहाँ पर पहले आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद चीज़ों को एक एक करके एक्सप्लेन किया जाएगा। चलिए समझते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखे थे कि टेंस हैज़ 3 काइंड्स, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। तो इन्हीं तीनों काइंड का 4-4 काइंड होता है, इसलिए फिर से लिखा गया है कि ईच काइंड ऑफ टेंस हैज़ 4 काइंड्स। टेंस के हर एक प्रकार के 4-4 प्रकार होते हैं। ईच काइंड ऑफ टेंस, देखिए, ईच काइंड ऑफ टेंस हैज़ 4 काइंड्स। टेंस के हर एक प्रकार के 4 प्रकार हैं। जैसे पहला प्रकार लिए हैं प्रेजेंट टेंस, तो प्रेजेंट टेंस का 4 प्रकार है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सिंपल प्रेजेंट। प्रेजेंट इंडेफिनिट को सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, सेकेंड काइंड ऑफ टेंस इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। द थर्ड काइंड प्रेजेंट परफेक्ट। फोर्थ काइंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट, it is also called simple past. Then past continuous, past perfect, past perfect continuous. Future tense, it has also 4 kinds. Future indefinite, simple future. Second kind of future tense is future continuous. Third kind future perfect. Fourth kind फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। अब देखिए, ओल्ड ग्रामर का जो बुक रहता है उसमें आप देखिएगा कि ओल्ड ग्रामर में सिंपल टेंस, सिंपल लिखा जाता था, उसको मॉडर्न में इंडेफिनिट कर दिया गया है। ओल्ड ग्रामर में इम्परफेक्ट होता था या प्रोग्रेसिव होता था। प्रोग्रेसिव और इम्परफेक्ट, ये दोनों में से कोई वर्ड जो यूज होता था वो अब मॉडर्न ग्रामर में कॉन्टिन्यूअस के नाम से जाना जाता है। अब जैसे इसके लिए आप यहाँ देख सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है मॉडर्न ग्रामर में, ओल्ड ग्रामर में आपको सिंपल प्रेजेंट मिल सकता है। मॉडर्न ग्रामर में है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो ओल्ड ग्रामर में आप कॉन्टिन्यूअस के जगह इम्परफेक्ट या प्रोग्रेसिव लगा सकते थे। तो ये बन जाएगा ओल्ड ग्रामर के अनुसार प्रेजेंट इम्परफेक्ट या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। थर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट, ये ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फिर कॉन्टिन्यूअस आ गया तो कॉन्टिन्यूअस को चेंज करके प्रोग्रेसिव लिख सकते हैं या इम्परफेक्ट लिख सकते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया, एक प्रेजेंट परफेक्ट इम्परफेक्ट हो सकता है, एक प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव हो सकता है ओल्ड ग्रामर के अनुसार। तो इसलिए ये समझा दिया गया कि जहाँ भी आपका कॉन्टिन्यूअस लिखा हुआ है, अगर ओल्ड ग्रामर का बुक देखिएगा तो वहाँ कॉन्टिन्यूअस के जगह प्रोग्रेसिव या इम्परफेक्ट लिखा मिल सकता है। यहाँ जो इंडेफिनिट है मॉडर्न ग्रामर में तो वो सिंपल के नाम से भी आपको मिल सकता है। आइए हम लोग टेंस का पहला काइंड जो प्रेजेंट टेंस है, और प्रेजेंट टेंस का जो फर्स्ट काइंड है प्रेजेंट इंडेफिनिट,
जिसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं, उसको समझते हैं। इंग्लिश में सेंटेंस बनाते समय इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होगा। रिकॉग्निशन, इसका उच्चारण सही कीजिएगा, रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन मीन्स पहचान, पहचानेंगे कैसे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो रिकॉग्निशन है आपका, यहाँ पर देखिए, कर्ता जोर कर्म जोर क्रिया जोर ता है या ता हूँ, ती है या ती हूँ, ते हैं या ते हो। हिंदी में कोई भी सेंटेंस इस तरह से बनता है, कर्ता जोर कर्म जोर क्रिया। लेकिन इंग्लिश में बनाइएगा तो कर्ता जो सब्जेक्ट है वो तो रहेगा ही फर्स्ट में, लेकिन कर्म जो ऑब्जेक्ट है वो इंग्लिश में जब बनाइएगा तो ऑब्जेक्ट कर्म के ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद आता है इंग्लिश में। हिंदी में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, और इंग्लिश में जब देखिएगा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस तरह का पैटर्न है कि हिंदी में अगर कर्ता जोड़ कर्म जोड़ क्रिया मिलता है, उसके अंत में ता है, ती है, ते हैं या ता हूँ, ती हूँ, तो उसको आप इंग्लिश में इस तरह से अनुवाद कीजिएगा। जैसे सब्जेक्ट के आधार पर दो स्ट्रक्चर में इसको बांट दिया गया है। अगर सब्जेक्ट आपका आई, वी, यू, दे, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल नेम अगर रहता है तो V1 का प्रयोग उसके साथ प्रेजेंट इंडिफिनिट वाले सेंटेंस में होगा, जिसमें ता है, ती है, ते हैं या ता हूँ, ती हूँ या ते हो रहेगा। जैसे अभी देखें आपके सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे प्लूरल सब्जेक्ट या प्लूरल नेम रहेगा तो V1 का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट V1 प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट डू नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव डू प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव डोंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में एक और दे सकते हैं, डोंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट को आप डू नॉट भी कर सकते हैं, डू नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, या डू प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। और यही अगर सब्जेक्ट आपका थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर रहेगा, यानी ही, सी, इट, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर नेम, जो थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है। यहाँ पर आप देखिए पर्सन को हम यहाँ पर लिखे हैं, ये थोड़ा देख लेना ज़रूरी है जिससे कि आप सही सब्जेक्ट के साथ सही वर्ब का प्रयोग कर सकें। तो देखिए फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। आई इज़ द सिंगुलर नंबर ऑफ फर्स्ट पर्सन एंड वी इज़ द प्लूरल नंबर ऑफ फर्स्ट पर्सन। यू इज़ द सिंगुलर नंबर ऑफ second person, you is also the plural number of second person, and he is the singular number of third person, she is the singular number of third person, it is the singular number of third person, and singular subject is the singular number of third person, singular name is the singular number of third person, and they is the plural number of third person। अब इसको देख लीजिए कि यहाँ पर इतना में जो ही, शी, इट सिंगुलर नेम या सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ ये 5 सब्जेक्ट के साथ आप V5 का प्रयोग कीजिएगा। V5 का मतलब है V1 में S या ES लगा हुआ, V1 में S या ES लगा हुआ रहेगा तो वो V5 होगा। यानी थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ हम लोग V5 का प्रयोग करते हैं, जो आपको एक अलग स्ट्रक्चर के फॉर्मेट में यहाँ दिया गया है। और बाकी जितना है, जैसे फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर या प्लूरल नंबर, सेकंड पर्सन का सिंगुलर नंबर या प्लूरल नंबर, या थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर, इसके साथ हम लोग V1 का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर देखिए
V5 का सब्जेक्ट प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट डज नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, डज नॉट आएगा तो V5 V1 हो जाएगा। डज प्लस इंटरोगेटिव सेंटेंस में डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, और डज नॉट, डजंट को ये डज नॉट कह सकते हैं, और डज नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये तीनों स्ट्रक्चर लास्ट का ये सेम है। इन तीनों स्ट्रक्चर में आप किसी भी स्ट्रक्चर का प्रयोग कर सकते हैं। और ये फर्स्ट वन है अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने में मदद करेगा आपको, सेकेंड वन विल हेल्प यू टू फॉर्म नेगेटिव सेंटेंस, थर्ड वन विल हेल्प यू टू फॉर्म इंटेरोगेटिव सेंटेंस, एंड फोर्थ वन विल हेल्प यू टू फॉर्म इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। तो ये सब ध्यान रखना होगा। अब आइए हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। V5 में कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि V5 V1 प्लस S या V1 प्लस ES है। यानी V5 किसको कहिएगा, V1 प्लस S या V1 प्लस ES रहेगा। तो ES कहाँ कहाँ लगेगा, तो देखेंगे कि किसी वैसा वर्ब जिसके लास्ट में CH हो, देखिए जिसके लास्ट में CH हो, जिसके लास्ट में SH हो, या जिसके लास्ट में O हो, या जिसके लास्ट में SH हो, ये सब में ES का प्रयोग करके हम लोग V5 बनाएंगे। जैसे मान लीजिए टीच, तो टीच रहेगा अगर, तो उसको V5 बनाने के लिए ES लगेगा, टीचेज, टीचेज। अगर मान लीजिए ब्रश है, ब्रश जो वर्ब के रूप में यूज होगा, अभी ब्रश मीन्स दांत साफ करना, तो ब्रशेज ये V5 के रूप में होगा। इसी तरह से ये सब जो लेटर रहेगा लास्ट में, या O ऐसे गो, तो O है लास्ट में, तो इसमें ES लगाकर गोज लिखिएगा, गोज V5 बन जाएगा। ऐसे ही हम लोग सेंटेंस बनाएंगे। सब्जेक्ट का ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल है कि ये सब सब्जेक्ट V1 लेगा। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो हम लोग को मिला हुआ है, गो, कम, ईट, प्ले, टीच, रीड, थिंक, ये सब V1 है। नो, KNOW, और उसी में S या ES इस आधार पर लगा दीजिएगा तो वो V5 हो जाएगा। इतना रहेगा अगर लेटर वर्ब के लास्ट में तो ES लगेगा, और ये सब नहीं रहेगा, केवल सिंपल में रीड है तो S लगा दीजिएगा, रीड्स V5 बन जाएगा। प्ले है, प्लेज, ईट है, ईट्स V5 बन गया। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू देखिए आप, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, तो यहाँ पर देखिए अभी रिकॉग्निशन बताए थे कि कर्ता जोड़ कर्म जोड़ क्रिया जोड़ ता है, ती है, ती हूँ, ये सब अक्षर रहेगा। तो यहाँ पर देखिए कि ता हूँ है, लेकिन इस सेंटेंस में केवल सब्जेक्ट और एक वर्ब ही है, एक सब्जेक्ट है एक वर्ब है। ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं दिया गया है, अगर ऑब्जेक्ट रहता भी तो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता, क्योंकि इसका रिकॉग्निशन ता हूँ है। क्रिया जानना में ता हूँ लगा हुआ है, ना हटाकर ता लगा है, जानना का जानता हूँ। मैं जानता हूँ, आई नो, ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। इसको आप पॉजिटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं, अफर्मेटिव या पॉजिटिव। मैं जानता हूँ, आई नो। मैं नहीं जानता हूँ, आई डू नॉट नो। क्या मैं जानता हूँ, डू आई नो। क्या मैं नहीं जानता हूँ, डोंट आई नो। ये इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस हो गया। डोंट आई नो को दो और तरीक़ों से बोल सकते हैं, डू आई नॉट नो और डू आई नॉट नो और डू नॉट आई नो। डोंट आई नो, डू नॉट आई नो, डू आई नॉट नो. You can speak these three sentences in three different ways, but it will refer the same meaning or it will infer the same meaning.
आइए सेकंड सेंटेंस एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं। वह अध्ययन करती है। वह अध्ययन करती है, तो इसमें देख रहे हैं अध्ययन करना वर्ब है और यहाँ ता है ती है लग गया है ना के जगह पर। अध्ययन करना ता है ती है, वह सब्जेक्ट स्त्रीलिंग है इसलिए ती है यहाँ पर प्रयोग किया गया है। वह अध्ययन करती है। इसका इंग्लिश हम लोग ट्रांसलेट कर रहे हैं, शी स्टडीज़। अब यहाँ देखिए कि आई नो जो देखे थे तो आई ये सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पर रूल में देखें हम लोग कि आई के साथ वर्ब वन का इस्तेमाल होगा। तो नो KNOW V1 था, तो आई नो इस पैटर्न पर बन गया। मैं नहीं जानता हूँ, आई डू नॉट नो, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये ऑब्जेक्ट नहीं लिख रहे हैं। क्या मैं जानता हूँ, डू आई नो। क्या मैं नहीं जानता हूँ, डोंट आई नो। इसी तरह से अभी देखें कि वह अध्ययन करती है, तो यहाँ पर देखिए अध्ययन करने का स्टडी वाई है, वाई रहेगा, वाई हटकर IES लगा है, तो वह अध्ययन करती है शी स्टडीज़। अध्ययन नहीं करती है शी डज़ नॉट स्टडी, V1 हो जाएगा। क्या वह अध्ययन करती है, डज सी स्टडी। क्या वह अध्ययन नहीं करती है, डज सी नॉट स्टडी। इस तरह से हम लोग बनाएंगे, या डजंट सी स्टडी। तो यहाँ देखिए वह अध्ययन करती है, शी स्टडीज़। वह अध्ययन नहीं करती है, शी डज़ नॉट स्टडी। क्या वह अध्ययन करती है, डज सी स्टडी। क्या वह अध्ययन नहीं करती है, डजंट सी स्टडी। और यहाँ पर वर्ब को हम फिर जो उस साइड बताए थे उसी को यहाँ लिखे हैं। जैसे गो V1 है, टीच V1 है, ब्रश V1 है, इसमें हम लोग ES लगाकर V5 बना है। प्ले, रीड, ईट, कम ये सब V1 है, इसमें केवल S लगाकर V5 बना है। ट्राई V1 है, इसमें Y हटकर IES लगाया गया है V5 बनाने के लिए। स्टडी V1 है, इसमें IES लगाया गया है Y हटाकर, तो स्टडीज़ ये सब V5 हो गया। तो इसी तरह से आप ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम्पल लीजिएगा। जैसे मान लीजिए कहिएगा कि पृथ्वी घूमती है, पृथ्वी घूमती है तो कहिएगा पृथ्वी, दी अर्थ। दी अर्थ क्या है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है। पूछा जाएगा दी अर्थ क्या है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक है, इसलिए इस स्ट्रक्चर पर आप उसको ट्रांसलेट कीजिएगा। दी अर्थ मूव्स, मूव V1 है, दी अर्थ सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए V5 लगेगा, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट SS में V5 लगता है। दी अर्थ मूव्स, पृथ्वी नहीं घूमती है, दी अर्थ डज नॉट मूव। क्या पृथ्वी घूमती है, डज दी अर्थ मूव। क्या पृथ्वी नहीं घूमती है, डजंट दी अर्थ मूव। डज जब लगा है सेंटेंस में नेगेटिव इंटरोगेटिव में, तो उसमें से V5 हट जाएगा, V1 आ जाएगा। मतलब V5 हटने का मतलब S जो लगा है या yes अगर लगाया गया है तो वो yes या S हट जाएगा। मूव में केवल S लगाए थे तो S केवल हटाइएगा। दी अर्थ मूव्स, दी अर्थ डज नॉट मूव, डज दी अर्थ मूव, डजंट दी अर्थ मूव। अब ऐसे ही अपने से आपको सेंटेंस बनाना है। अब जैसे मान लीजिए कहिएगा कि पिताजी ऑफिस में काम करते हैं। ये कहे कि मेरे पिताजी ऑफिस में काम करते हैं, तो माई फादर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, तो माई फादर वर्क्स इन दी ऑफिस। मेरे पिताजी ऑफिस में काम नहीं करते, माई फादर डज नॉट वर्क इन दी ऑफिस, डज नॉट लग गया। माई फादर डज नॉट वर्क इन दी ऑफिस। क्या मेरे पिताजी ऑफिस में काम करते हैं, डज माई फादर वर्क इन दी ऑफिस। क्या मेरे पिताजी ऑफिस में काम नहीं करते हैं, डजंट माई फादर वर्क इन दी ऑफिस। ऐसे ही हम लोग सेंटेंस बनाते हैं। इसी तरह से हम लोग सेंटेंस बनाते हैं। अब देखिए कि जैसे मान लीजिए कहिए कि मैं सोचता हूँ, तो आई थिंक। मैं सोचता हूँ तो उसमें क्या दीजिएगा, आई थिंक। मैं नहीं सोचता हूँ, आई डू नॉट थिंक। क्या मैं सोचता हूँ, डू आई थिंक। क्या मैं नहीं सोचता हूँ, डोंट आई थिंक। इसी तरह से सेंटेंस बनाया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो ज़्यादातर हम लोग बोलचाल की भाषा में प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही प्रयोग करते हैं।
जिस स्टूडेंट को प्रेजेंट इंडेफिनिट क्लियर हो जाएगा तो वो आगे का टेंस आसान हो जाएगा, क्योंकि ये बेस है। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा। मान लीजिए कि आप कहिएगा कि मैं सुबह में उठता हूँ, आई गेट अप इन द मॉर्निंग, सुबह सवेरे उठता हूँ तो कहेगा आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं तैयार होता हूँ, आई गेट रेडी। मैं स्कूल के लिए तैयार होता हूँ, आई गेट रेडी फॉर स्कूल। मैं स्कूल जाने के लिए तैयार होता हूँ, आई गेट रेडी टू गो टू स्कूल। मैं अपने बस स्टॉप जाता हूँ, आई गो टू माई बस स्टॉप। मैं बस पर चढ़ता हूँ, आई गेट ऑन द बस। मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। मैं बस से स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल बाय द बस। मैं स्कूल पहुँचता हूँ, आई रीच द स्कूल। मैं असेंबली परफॉर्म करता हूँ, आई परफॉर्म द असेंबली। मैं प्रे करता हूँ, आई प्रे। मैं क्लास में जाता हूँ, आई गो टू माई क्लास। मैं अपने शिक्षकों का अभिवादन करता हूँ, आई विश माई टीचर्स। आई ग्रीट माई टीचर्स। मैं खड़ा होता हूँ, आई स्टैंड अप। शिक्षक पढ़ाते हैं, शिक्षक सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, यहाँ पर एक शिक्षक हैं। द टीचर टीचेज, शिक्षक हम लोगों को पढ़ाते हैं। द टीचर टीचेज अस, शिक्षक एक्सप्लेन करते हैं। द टीचर एक्सप्लेन्स, छात्र लोग सुनते हैं। द स्टूडेंट्स लिसन, छात्र लोग शिक्षकों को सुनते हैं। द स्टूडेंट्स लिसन टू द टीचर्स, शिक्षक ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं। द टीचर राइट्स ऑन द ब्लैक बोर्ड, स्टूडेंट्स कॉपी करते हैं। स्टूडेंट्स कॉपी देम, अपने से जोड़िएगा। देम स्टूडेंट्स कॉपी देम मतलब स्टूडेंट शिक्षक जो बोर्ड पर लिखते हैं उसको देखकर लिखते हैं। तो आपको अपने से सेंटेंस बनाना होगा और जनरली आपका यही 7 सब्जेक्ट आता है। आई वी यू दे 4 सब्जेक्ट ये हो गया। ही सी इट ये हो गया 3 सब्जेक्ट। एक आई वी यू दे और ही सी इट 7 सब्जेक्ट हो गया। और 2 सब्जेक्ट इस तरह से है, इस प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल नेम और सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर नेम, 4 सब्जेक्ट ये हो गया। तो सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब है कि वो सब्जेक्ट जो एक को बोध कराए, मतलब एक के बारे में बताता है। जैसे कहिएगा मेरे पिताजी, मेरी माँ, मेरा भाई, जैसे ही करिए मेरे भाई लोग तो ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। और कहिएगा कि मेरा भाई तो माई ब्रदर सिंगुलर सब्जेक्ट है। यह लड़का दिस बॉय, ये लड़के तो दिस बॉयज़ प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। तो ये प्रैक्टिस की चीज़ है कि जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा आपको सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और जितना भी सेंटेंस होता है इंग्लिश में जिसमें ता है, थी है, रहता है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के इसी पैटर्न पर बनाया जाता है। सब्जेक्ट V1 प्लस ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट V5 प्लस ऑब्जेक्ट पर। तो इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। That's all for this video, and now we will see everything in present continuous in the next video.